हेलो दोस्तों, अभी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा औसत निकालना सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको औसत निकालना सिखाया था। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइए अभी मैथमेटिकल में औसत के नाम से प्लेलिस्ट बने होंगे, वहाँ पे ढेर सारे वीडियो होंगे, आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने औसत आपको एक जीरो लेवल से बताया था, एक शून्य लेवल से बताया था, जिससे कि आपको नॉलेज इसके बारे में हो सके। दोस्तों ये सब जानकारी के लिए हमें बता दें आपको कि ये सब जो भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उसके पोस्ट गार्ड नेवी के लिए सब इसमें मायने रखता है। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले मैंने औसत आपको बता दिया था, उसका सूत्र बता दिया था, तो आप कैसे निकालेंगे तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है औसत का, तो हम इसमें जानेंगे कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन एक में कि 7, 11, 15 वाई 12, 13, 14 का औसत 15 है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दोस्तों हमें कैसे निकाला जाता है। हमें ये पता है अगर कोई भी औसत का मान दिया है, हमें वाई का मान निकालना है, तो हम औसत बराबर जानते हैं कि हमारा जो योग होता है और उसकी संख्या होता है, उसी के मान के हमारा बराबर होता है। ये सूत्र मैंने आपको बताया था, नहीं बताएगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए। औसत का सूत्र हम बताए थे आपको, जैसे औसत बराबर होता है, देखिए औसत औसत बराबर होता है, हम जानते हैं कि यह योग मतलब पदों का योग कहते हैं ना, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये दोस्तों हमारा सूत्र होता है, ये हम जानते हैं, सूत्र हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। तो दोस्तों देखिए इसमें कह क्या रहा है, आगे कह रहा है कि इतनी संख्या दिया है और इसका औसत 15 है। तो हम जान लेंगे कि जो हमारी संख्या दिया है इसकी औसत कितना दिया है, 15 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, औसत यहाँ पे लिख दे 15, औसत हमारा पहले दिया है 15। करा है पदों का योग, इसका पूरा हम जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, इसे जोड़ लेते हैं। 7 + 11 + 15 + वाई + 12 + 13 + 14, ये हम क्या कर लिए, जोड़ लिए। अब पदों की संख्या करा दोस्तों, पदों की संख्या कितनी है, संख्या 1 2 3 4 5 6 7, पदों की संख्या कितनी है हमारा 7। ये पदों की संख्या का रहा है तो इस कितना है मेरा 7। अब देखिए इसमें हम गुणा कर लेते हैं, 15 सत्ते 105, इधर हम गुणा कर लेंगे, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो हम जोड़ इसे गुणा कर लिए। अब इसे देखिए जोड़ेंगे कैसे, 15 11 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 15 और 11 कितना हो जाएगा, जैसे कि 5 1 6 और 2 26 हो गया। और 26 26 7 है, पहले हम 4 लेंगे, 30 और 3 33, मतलब 33 + वाई। अब देखिए दोस्तों इसमें कहा क्या रहा है, 33 हो गया, इसमें देखिए 12 और 13 25 हो गया। अब 25 10 कितना, 35 4 39 हो गया, कितना हो 39 + 39 हो गया। इसे हम आगे जोड़ लेते हैं। तो वाई का मान कैसे निकालेंगे, 105। अभी देखिए इसे हम जोड़ के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस इसे जोड़ ले, 9 3 12, हासिल 1 3 3 6 1 7। तो जोड़ के इसे हम एक लिए प्लस में था, इधर लाएंगे माइनस में हो गया, तो ये हमारा वाई हो गया। वाई इक्वल टू कितना हो गया मान, इसे घटा दे, 5 में से 2 गई, 5 में से इधर 105 और 72 में 72, ऐसे ऐसे 72 8 कितना हो जाएगा 80, अब 20 28 हुआ, 28 और 5 जोड़ लीजिए तो 28 5 33 हो जाएगा। ऐसे ही हम जोड़ लेते हैं, ऐसे भी आप घटा सकते हैं, 5 में से 2 गन 3 हो जाएगा, 9 में से और इधर घटाएंगे तो ये 10, 10 में से इधर का 7 का 3 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए वाई का मान जहाँ तक है मेरा निकल आया, वाई का मान कितना आया दोस्तों मेरा 35। इसे आप सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं, आप कई तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपको ये पड़ेगा बहुत आसानी से कि हमें औसत दिया रहेगा और इसे योग करके इसे पदों की संख्या में गुणा करके डायरेक्ट हमें वाई का मान सीधे निकाल देना। यही है दोस्तों हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ये हमारा सिंपल तरीका था। दोस्तों आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। जैसा कि दोस्तों देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सबसे ध्यान से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन मेरा यह कह रहा है कि 3 सम संख्याओं के औसत और उसके बाद की 2 सम संख्याओं का औसत के बीच का अंतर कितना है, 5 है। तो दोस्तों अब हम ऐसे ही हमें पता लगा लेना है कि ये हमारा 3 सम संख्याएं का दे रहा है औसत, कितना दे रहा है दोस्तों, 3 सम संख्याओं का औसत दिया है, 3 है जो सम संख्याओं का औसत दिया है, और उसके बाद जो 2 सम संख्याएं हैं, अगर 2 सम संख्याएं का उसका अंतर, अंतर मतलब जानते हैं दोस्तों आपको, घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना,
उसके औसत के बीच का जो अंतर दिया है 5 दिया है। आपको नहीं समझ में, आप इधर देखिए इसमें 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो संख्या हमारी यक्स को हम मान लेते हैं, अगर 2 मान लेंगे तो हमारी वो संख्या सम संख्याएं के रूप में आ जाएगी। देखिए कैसे हम करते हैं, जैसे 3 सम संख्या का औसत करा, 3 सम संख्या मतलब कौन कौन हम लिख सकते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 लिख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा 3 संख्याओं का औसत हो गया। 3 संख्याओं का औसत मतलब ये हमारा योग हो गया, औसत हम क्या करते हैं तो क्या इसे संख्या लिख देते हैं। अब इसका अंतर करा, उसके बाद की 2 सम संख्याओं के औसत के बीच का अंतर, मतलब इसका अंतर कह रहा है। दो जो सम संख्या है उसके बाद में, इसके बाद में क्यों संख्या आएगी, x प्लस 6 आएगा प्लस x प्लस 8 आएगा। ये दोस्तों आएगा। इसमें हमें पता हो गया है कैसे कि एक x हो गया, x प्लस 2 हो गया, एक x प्लस 4 हो गया, x प्लस 6 हो गया, x प्लस 8 हो गया। इसकी जो अंतर है, अंतर मतलब क्या है दोस्तों, घटाना। इसकी जो अंतर है ये हमारा 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी संख्या का जो योग है 2 ही है, तो 2 हमारा इधर हो जाएगा संख्या। ये 3 है तो 3 संख्या। इसके जो आंसर का दिया है अंतर कितना दिया है दोस्तों, 5 दिया है। कितना दिया है, यहाँ पे आप लिख देते हैं 5। कितना दिया है, 5 दिया है। अब क्या करेंगे हल, आपको मैंने बता दिया है कि मैंने जो संख्या माना यक्स माना, किस लिए माना, यक्स को मैंने 2 मान के चला हूँ। अगर 2 मानेंगे तो हमारे सम संख्या आएगा कैसे, देखिए 2 में यक्स में 2 जोड़ेंगे 4, फिर यहाँ पे 2 रख के जोड़ेंगे 4 तो जो 6, मतलब 2 4 6 या 8 इधर 10 आ जाएगा। ये हमारा सम संख्या है। अब इसे देखिए हल कर लीजिए, हल कर लेंगे तो जो संख्या आएगा तो हमारे इसमें हम पहली संख्या का हो गई वही निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों अब करेंगे कैसे, अब 3 और 2 का हम एलसीएम ले सकते हैं। तो आप ऐसे करिए, इसमें यक्स और यक्स जोड़ ले, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस, और 4 2 6 बटे 3 माइनस, अब देखिए आगे इसे x जोड़ ले, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इधर 4 है 6 है 6, यहाँ पे 4 नहीं, ये हमारा कोष्टक है 6, कितना है दोस्तों 6 है। तो अब हम करेंगे कैसे, देखिए 8 और 6, 8 6 14 हो जाएगा। देखिए कैसे अब करेंगे हल हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 8 6 14। तो दोस्तों इसमें बटे 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे हमें पता है। अच्छा इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, कैसे 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें x a और इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा, बटे कितना हुआ दोस्तों 3 हुआ, माइनस इसमें क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन तो x प्लस 7 बटे 2। अब ये 2 से 2 एक कट गया, 3 से 3 एक कट गया, बचा क्या मेरा x प्लस 2 माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 5। दोस्तों देखिए अब हम इसे करेंगे कैसे, अब इसे हमें करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इसमें x है, इसमें माइनस x है, तो अब करेंगे कैसे कि x से x कट जाएगा तो 7 और 2 9। अब देखिए दोस्तों जो हमारा मान हो जाएगा कैसे हमें ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हमें यह मान है कि हमारा x का मान कट जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमारा मान है निर्धारित ही नहीं होगा, तो इसका आंसर नॉट आएगा। इसमें ऑप्शन में दिया रहता है नॉट, लास्ट में नॉट ऑप्शन में दिया रहेगा, जिसको कि ने ऑप्शन नहीं लिखा है तो ऑप्शन में दिया रहेगा नॉट। इसका मतलब कि मान निर्धारित नहीं है तो हमें ऑप्शन में नॉट दिया रहेगा, तो हमें ऐसे नॉट अगर दिया रहेगा कोई भी आंसर में तो हमें नॉट चिन्ह ऐसे टिक कर देना है। तो इसका मतलब यही हमारा क्या है आंसर। यहाँ पे देखिए x तो x कट गया तो हमारा मान ही नहीं आया, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारी संख्या नहीं प्राप्त हो रही है तो नॉट हमें दिया रहेगा ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन में नॉट दिया रहेगा तो आप नॉट निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे x का मान ही कट गया तो कोई आ ही नहीं रहा है तो कट गया। आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हमें पता है कि मैंने आपको बताया ना कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसमें ऑप्शन दिया है। देखिए इसमें 65 63 61 और 57 नॉट, जैसे देखिए उसमें नॉट नहीं दिया था, नॉट अगर ऑप्शन में यहाँ पे दिया रहेगा, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो नॉट आप चिन्ह लगा के आ सकते हैं। देखिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है,
ए बी सी डी और ई सतत 5 विषम संख्याएं हैं। मतलब ये संख्याएं जो है हमारा विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या, जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं। ए और सी का औसत 59 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो हमें ऐसे पता कर लेनी चाहिए सबसे पहले कि हमारा जो संख्या कितनी है, इतने तक। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ये हमारे 5 संख्या है। तो अब संख्या को हम क्या मान लें? संख्या को अगर हम मानते हैं एक विषम संख्या जो हमारी x+1। कैसे? x+1। दोस्तों अगर कोई भी संख्या आपको ऐसे दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको अगर मानना है तो आप x जरूर मानिए, क्योंकि x में आप विषम भी ला सकते हैं, सम भी ला सकते हैं। यदि हम x को यहाँ पे 2 रखेंगे, जैसे उसमें ऑप्शन में रखा था 2, ऐसे इसमें 2 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा विषम आ गया ना, तो 2 1 3 हो जाएगा। इसमें क्या रखेंगे? अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम रखेंगे तो x+3, इसमें क्या रखेंगे? x+5, इसमें क्या रखेंगे? x+7, इसमें x+9। ये दोस्तों हमारा विषम संख्या हो गया। कितना संख्या हो गया हमारा? विषम संख्या। तो अब दोस्तों इसमें कह क्या रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि ए और सी का औसत 59 दिया है। मतलब जो हमारी ये संख्या है, ए दिया है और जो है सी दिया है, इसकी संख्या दिया है कितना? 59। मतलब क्या है कि x+1 प्लस x+5 का औसत कितना दिया है? हमें दिया है 59। अब इसे हम कैसे करेंगे? टू यहाँ पे क्यों लाए? क्योंकि हमारे जो योग है हमारा 2 ही है, तो हमारी संख्या कितना होगा? 2 ही होगा। इसका औसत दिया है, ए और सी का औसत दिया है 59। तो हम गुणा करके इसे निकाल सकते हैं। इसे निकालिए, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, x से x जोड़ ले, 2x प्लस 5x 6 इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट गुणा करें, 2 9 में 18, हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11, 118। 2x इक्वल टू 118 माइनस 6। कैसे 6 हुआ? क्योंकि प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल टू 118 में छगा तो 112 आ जाएगा। ये हमारा घटाना तो हम जानते ही हैं। तो x इक्वल टू निकालेंगे x का मान, तो 112 और जो 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो x इक्वल टू, इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब बचा 1 इधर, 2 छक 12, 56। कितना हो? x प्लस x का मान कितना हो गया? 56। अब इसमें कह रहा है दोस्तों कि सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। इसमें देखिए दोस्तों कि सबसे छोटी संख्या क्या है। हम सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा मान है? सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रहा है? x+1। इसका मतलब कि सबसे छोटी संख्या x+1 दिख रहा है। तो यहाँ पे लिख लिए हम कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या था? मेरा a था। a का मान कितना था? x+1। तो x का मान इधर रख दे 56, अब प्लस 1 जोड़ देते कितना हो जाएगा दोस्तों? 57। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? यही 57 मेरा आंसर हो गया। दोस्तों अब देखते हैं हमारा कि ऑप्शन में दिया क्या है। ऑप्शन में 57 दिया है। यस, ऑप्शन में 57 दिया है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ऐसे ही दोस्तों दिया रहेगा आपको ऑप्शन में, अगर आंसर आता है, आंसर आप क्लिक करना है तो आप टिक कर सकते हैं। अगर नहीं दे रहा तो आप नॉट भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे ही हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसे कमेंट में बताइए कि उसका आंसर कितना आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है चौथा। जैसा कि ये दोस्तों देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जैसे सेम आप किए थे आप तीसरा नंबर, वैसे इसमें उसमें हमारा विषम था तो इसमें हमारा सम है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सम के लिए हम सबसे पहले क्या मानते हैं? 5 संख्या दिया तो सबसे पहले हम क्या मान देते हैं? x, फिर अगर सम है तो x है, फिर x+2, x+4, x+6, x+8। यहाँ पर हम मान लेंगे तो उसमें a और e का औसत दे रखा है आपको 46। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? जो हमारी सबसे बड़ी संख्या सम में आएगा वही हमारी बड़ी संख्या होगा। तो हम आपको ऐसे निकाल सकते हैं, तो ऐसे आपको निकल जाएगा। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें ऑप्शन में दे रखा है, आपको जो भी टिक लगे, जो भी आंसर आएगा आप इसमें टिक लगा सकते हैं। बस दोस्तों इसी पर अब हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं।